तो आइए देखते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण दिल्ली ब्लास्ट की क्रोनोलॉजी का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको पूरी कहानी बताऊंगा। इस कहानी को रिकॉर्ड करिए और यह कहानी बहुत बड़ी है। 20 से 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर के नेगाम में आपत्तिजनक पोस्टरों पर देश विरोधी बातें आती हैं। पोस्टरों के पीछे मौलवी इरफान अहमद का रोल आता है। नोट करिए, जे.एंड.के पुलिस ने मौलवी को शोपियां से गिरफ्तार किया। पहले यह श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल वर्कर था। इसके बाद यह नौगाम में एक मस्जिद में इमाम बना। मेडिकल प्रोफेशनल्स को कट्टर विचारधारा से जोड़ने में इसकी एक बड़ी भूमिका है। अब मैं आता हूं 5 नवंबर को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तारीख है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल को अरेस्ट किया। 7 नवंबर जम्मू कश्मीर अनंतनाग अस्पताल से के लॉकर से AK-56 बरामद होती है। 8 नवंबर हरियाणा फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया जाता है और इस डॉक्टर मुजम्मिल के तार लखनऊ वाले से जुड़े होते हैं। 9 नवंबर हरियाणा फरीदाबाद के धौज गांव में विस्फोटक बरामद होता है। अल फलाह मस्जिद के इमाम का नाम सामने आता है और इमाम मोहम्मद इश्तियाक के घर से कितना विस्फोटक मिलता है? 2563 किलो। और उसके बाद ठिकानों में 358 केजी और विस्फोटक बरामद होता है, तो दूसरी छापेमारी होती है। फिर आता है 9 और 10 नवंबर, यह दरमियानी रात पुलवामा का डॉक्टर उमर फलाह मेडिकल कॉलेज, यहां पर क्या होता है, तैनात था और मॉड्यूल का हिस्सा था। अब लगातार छापेमारी के बीच में डॉक्टर उमर फरार होता है। डॉक्टर उमर कहां मिलता है, यह आप नोट करिए। 10 नवंबर दिल्ली के अंदर डॉक्टर उमर विस्फोटक से भरी कार के साथ घूमता रहता है और शाम 6:52 पर डॉक्टर उमर की कार में धमाका हो गया है। और अब बड़ा सवाल यह है कि प्लानिंग के साथ धमाका किया गया या घबराहट में ब्लास्ट हो गया। और यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, यानी डॉक्टर के भेष में ये भेड़िया आतंकी थे। लेकिन एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी हम खबर कह सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश थी दिल्ली के अंदर। इतना विस्फोटक इसलिए इकट्ठा किया गया था। यह बहुत बड़ी खबर है। 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था बाबरी का ढांचा। यह वही तारीख है, अयोध्या में गिराया गया था यह विवादित ढांचा। उसी तारीख को हमला करना था। बड़ा हमले की प्लानिंग थी, इसलिए इतना बड़ा विस्फोटक इकट्ठा किया था। और यह विस्फोटक इकट्ठा करने का एक ही मकसद था, दिल्ली को दहलाना, भारत को दहलाना। और वो नाकाम करा सुरक्षा एजेंसियों ने। 6 दिसंबर को पूरी प्लानिंग थी। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस समय की। 6 दिसंबर को पूरी प्लानिंग थी ब्लास्ट करने की, और बहुत बड़ा ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी दिल्ली के अंदर, और सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग हो सकती थी दिल्ली के अंदर। यह बड़ी खबर है। उमर नबी ने 6 दिसंबर की तारीख बताई थी। 6 दिसंबर की तारीख बताई थी। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए परिचय करा देते हैं आज की इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से करुणा सागर है, फॉरवर्ड डीजीपी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ सैयद अब्बास हैं, राजनीतिक विश्लेषक। साजिद रशीदी हैं मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। रिजवान अहमद हैं, पेशे से वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। लेकिन फराज किदवई, सवाल आपसे शुरू करते हैं। नदवी साहब और अखिलेश यादव की स्टेटमेंट को लेकर बहुत बवाल मच रहा है, क्या आप उसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे? आपके पास मौका है। अमीर जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश, एको बहुत ज्यादा है। जी जी, नॉट एबल टू हियर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का, सॉरी, आप मेरे सेकंड राउंड में आइएगा। आई एम नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ दिस। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। फराज किदवई, आपकी आवाज मुझे मिल रही है, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया था, जो एक्स पर उन्होंने लिखा था, शायद वो आपने नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा था कि दिल्ली ब्लास्ट एक बेहद दुखद और गंभीर घटना है, इसकी हर पहलू से जांच की जाए। इस ब्लास्ट से देश की राजधानी में जो भय व्याप्त हुआ है, उससे जनता को उबारने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए।
मृतकों के प्रति गहरी संवेदना है, सभी घायलों को अच्छे से इलाज सुनिश्चित किया जाए। तो मुझे लगता है कि आपको नदवी यह ने क्या कहा था, मैं अखिलेश जी का स्टेटमेंट आपको बता दूंगा। और मोहिबुल्लाह नदवी और अबू आसिम आजमी ने क्या बोला है? अबू आसिम आजमी आपके नेता हैं कि नहीं है? नदवी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है? अमीर जी देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी किसी भी मुद्दे पर या किसी भी मसले पर अगर बयान दे देते हैं, तो चाहे अबू आसिम आजमी साहब हो या चाहे कोई भी नेता हो, उनके बयान फिर इररिलेवेंट हो जाते हैं। अब जैसे मैं अगर शहजाद भाई से पूछूं कि निशिकांत दुबे बोलते थे कि देश में गृह युद्ध जो हो रहे हैं उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, तो फिर क्या इसकी जिम्मेदारी लेंगे? वो नहीं लेंगे। जवाब वो जवाब बोलते हैं कि देश में धार्मिक शहजाद ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, ये अपने आप में मॉडल सामने आया है और 6 दिसंबर को पूरी प्लानिंग थी करने की। देखिए, क्यों 6 दिसंबर जो रिपोर्ट्स कह रही हैं, 6 दिसंबर पे पहले बोलता हूं, आपको आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए कि पिछले 6 महीने में 22 हमलों को रोका है हमारी एजेंसियों ने, और पिछले 30 दिनों की बात करें तो 7 हमले, जिसमें कि एक हमला 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो 1000 किलोग्राम ज्यादा है ओक्लाहोमा बॉम्बिंग से, और उसके अलावा गुजरात में तो बायोकेमिकल वेपन यूज करने की पूरी साजिश रची हुई थी। और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमारी एजेंसियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अभी उन्होंने देखिए 6 दिसंबर का डेट मंदिर आंदोलन से जुड़ा है, तो स्वभावतः जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियों को चलाना स्वाभाविक समझा, ठीक समझा, उनको शायद लगता होगा कि ये जो है ये पूरा चुनाव से पहले करवाया जा रहा है। अब केवल अखिलेश यादव जी के बयान की बात करनी है तो ये देखो, मैं आपके डिबेट में था 2 साल पहले, यूपी एटीएस ने 2 अलकायदा के ऑपरेटिव्स को पकड़ा था, याद है अभिष जी? एंड एट दैट टाइम मिस्टर अखिलेश यादव हैज सेड कि मुझे यूपी एटीएस पे भरोसा नहीं है, मुझे तो उन अलकायदा के आतंकियों पे भरोसा हो सकता है। दूसरी बात, अभी इन्होंने बोला कि स्टेटमेंट है भाई, सिमी को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, स्वयं मुलायम सिंह यादव जी और सपा ने बोला था यह मासूमों का झुंड है। अरे स्वयं अखिलेश जी की सरकार ने मुस्लिम आतंकियों को निकालने की पैरवी की थी, कोर्ट ने रोक लगाकर बोला कल क्या इनको भारत रत्न और पद्मश्री देंगे, और वो फिर जाकर आगे कन्विक्ट हुए। तो ये तो समाजवादी का ट्रैक रिकॉर्ड। अब आते देखिए, डॉक्टर्स पकड़े गए, अभी जी 10 सेकंड लेकर, डॉक्टर्स ऑफ आतंक तो पकड़े गए, पर जो स्पिन डॉक्टर्स है ना, उनकी भी जो जमात है, सुनिए, अनुमा आचार्य को तो आपने दिखाया कि पोल्यूशन के कारण ये ब्लास्ट करवाया गया। दूसरा, कांग्रेस के मंत्री जमीर अहमद कर्नाटका से, सेकंड फेज से पहले ब्लास्ट हुआ। कर्नाटका के सीएम, ये ब्लास्ट बिहार चुनाव से रिलेटेड है। अबू आजमी का आपने दिखा दिया, महबूबा मुफ्ती ने तो उनको बोल दिया कि निर्दोष है, तारिक अनवर, हुसैन दलवाई और जेएमएम ने भी बोला ये निर्दोष है। तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इंडी अलायंस का ये स्टैंड कि ये सारे लोग जो 2900 किलो आतंक के एक्सप्लोजिव से पकड़े गए वो निर्दोष है और हिंदू टेरर होता है? अभी हमारे साथ एक पूर्व पुलिस ऑफिसर है। सर, मैं आपसे एक ही स्पष्ट सवाल जानना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, पर मुझे लगता है कि पुलिस का धर्म पहले निभाएंगे। 26/11 में कसाब पकड़ा गया, उसके बावजूद भी बताया गया कि यह हिंदू टेरर है, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी ना, ओसामा को ओसामा जी बोला गया ना, हाफिज को हाफिज सईद साहब बोला गया ना। करुणा सागर साहब,